आज के भागदौड़ के दौर में पैसा ही सब कुछ है, ये कहना है बहुत से लोगों का। जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ियां, घर और बड़ा सा कारोबार हो, वही कामयाब और बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला समझा जाता है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी हवस अगर इंसान को बढ़ जाए तो छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान के पास चाहे लाखों और करोड़ों रुपए ही क्यों ना आ जाएं, वो फिर भी और पैसा कमाने के चक्रों में लगा रहता है और उसका पेट कभी नहीं भरता। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? क्या वाकई में पैसे के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है? चलिए इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। Subscribe my YouTube channel and press bell icon. एक अमेरिकन बिजनेसमैन जो कि अरबों का मालिक था, मगर ज्यादा काम की टेंशन की वजह से उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। डॉक्टरों ने उसे मशवरा दिया कि वो कहीं पिकनिक पर चला जाए, अपने कामकाज से बिल्कुल दूर, और वहां कुछ वक्त गुजार कर आए और खुद को थोड़ी रेस्ट दे। बिजनेसमैन ने ऐसा ही किया और अगले हफ्ते ही काम को मैनेजर्स के हवाले करके एक खूबसूरत गांव में वक्त गुजारने चला गया, जहां मौसम, हवाएं और लोग बहुत ही खुश और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अगली सुबह बिजनेसमैन अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए एक झील के किनारे पर बैठा एंजॉय कर रहा था कि तभी एक फिशरमैन कश्ती में किनारे की तरफ आ रहा था। जब वो उसके करीब आया तो बिजनेसमैन ने कश्ती में मौजूद नायाब मछलियों की क्वालिटी की तारीफ की और फिशरमैन से पूछा कि आपको ये मछलियां पकड़ने में कितना वक्त लगा। तो फिशरमैन ने कहा कि 3 से 4 घंटे। तो बिजनेसमैन ने कहा कि आप 3 से 4 घंटे और वक्त देकर इतनी ही मछलियां और क्यों नहीं पकड़ लेते। फिशरमैन ने कहा कि मेरे लिए इतना काफी है, मैं इन्हें मार्केट में बेचकर अपने घर का खर्चा आराम से निकाल लेता हूँ और कुछ पैसे बचा भी लेता हूँ। बिजनेसमैन ने कहा कि तुम तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त होता है जिससे तुम और मेहनत करके बहुत से पैसे कमा सकते हो। आगे से फिशरमैन ने कहा कि जनाब, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, मैंने इन मछलियों को मार्केट में बेचना होता है, कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ खेलना होता है, अपनी वाइफ के साथ घर के काम में मदद करता हूँ, कुछ देर मैं गिटार बजाता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, बाहर जाकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करने के लिए भी निकाल लेता हूँ, और इसी वजह से मेरे पास वक्त बहुत कम बचता है और फिर मैं घर आकर सो जाता हूँ। मेरी जिंदगी काफी बिजी है। ये सुनकर अमेरिकन बिजनेसमैन हंसने लगा और कहने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि आप थोड़ा वक्त और अपने काम के लिए निकाल कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बिजनेसमैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आप ज्यादा मछलियां पकड़कर ज्यादा पैसे बचा सकते हैं और फिर एक बड़ी सी कश्ती ले सकते हैं और फिर और बहुत सारी मछलियां पकड़कर और बहुत सी कश्तियां ला सकते हैं। इस तरह करते करते आप बहुत से वर्कर रखकर इन मछलियों को सीधा खुद ग्राहकों तक पहुंचाएं। उसके अलावा बड़ी सी फैक्ट्री लगाकर आप उन मछलियों को साफ करके इनका गोश्त बनाकर उसे बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां जाकर अपनी ब्रांचेस बना सकते हैं। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क और फिर तीसरे सफर करते हुए अपने काम को आगे से आगे ले जा सकते हैं। फिशरमैन हैरान हुआ और पूछा कि इन सब के लिए कितना वक्त लगेगा। बिजनेसमैन ने कहा कि 15 से 20 साल लगेंगे, लेकिन तब आप दुनिया के कामयाब अफराद में अपना नाम लिखवा सकते हैं। फिशरमैन ने पूछा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं और क्या करूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला कि आप फिर अरबों के मालिक होंगे। फिशरमैन ने पूछा कि अरबों रुपए तो फिर क्या। बिजनेसमैन ने कहा कि फिर आप अपनी बाकी की जिंदगी को बड़े ही आराम और सुकून से गुजार सकते हैं, जिसमें आप इसी तरह के गांव में आकर रहिए, अपने घर वालों को वक्त दीजिए और फिर अपने शौक यानी गिटार बजाने को भी पूरा कीजिए, कुछ मछलियां पकड़कर एक अच्छा सा डिनर कीजिए और फिर अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद के लिए भी वक्त निकालिए और फिर अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। फिशरमैन ने यह बात सुनकर एक ऊंचा सा कहका लगाया और चला गया। ये कहानी हमें बहुत कुछ बताती है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें पूरा करना हर इंसान का फर्ज है। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक बार मैं अच्छा पैसा कमा लूं तो फिर अपनी पसंद की जिंदगी को जीऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा जिंदगी में वही करना चाहिए जिसको करने में हमें खुशी मिलती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा वही काम करो जो आपको पसंद हो, या जो काम कर रहे हो उसे पसंद करो। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आई, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए